चीन और पाकिस्तान की कायराना हरकतों को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने आईबीजी प्लान तैयार कर लिया है और भारत ने जैसे ये तैयारी की उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की जनता क्यों कह उठी कि मोदी से भीख मांग लीजिए अपनी सलामती की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लगातार चीन हो या पाकिस्तान, कायराना हरकतों से पीछे नहीं हटती। सिक्किम में जो चीन ने किया वो पूरे देश ने देखा। पाकिस्तान जो लगातार घुसपैठ करता है, कायराना हरकत करता है, अपनी बुज़दिली दिखाता है, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन भारत लगातार जवाब दे रहा है। लेकिन अब युद्ध जैसी स्थिति में आखिरकार क्या होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में। तो चलिए, आईबीजी प्लान होता क्या है वो आपको समझना चाहिए। दरअसल युद्ध की स्थिति में तेजी से हमला करने के लिए चीन और पाकिस्तान की सीमा पर एकीकृत लड़ाई समूह यानी आईबीजी की तैनाती की योजना हो रही है। जनरल मुकुंद ने कह दिया कि इसके लिए परीक्षण पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसमें देरी हो रही है। महामारी के प्रकोप के कारण आईबीजी के रोल आउट में देरी हुई। इसके रोकथाम के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को उधर मोड़ने की जरूरत है। आखिर कैसे काम करता है आईबीजी? एक आईबीजी पैदल सेना, तोपों, वायु रक्षा, टैंक और सैन्य तंत्र इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिससे युद्ध क्षमता में बदलाव लाया जा सके। प्रत्येक आईबीजी को जरूरत के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसमें जमीन की टोपोग्राफी और खतरे की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। मेजर जनरल की अध्यक्षता में प्रत्येक आईबीजी में कम से कम 5000 सैनिक होंगे। अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के पहले भारतीय सेना ने मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में हिम विजय अभ्यास किया था, जिससे कि इन आईबीजी का परीक्षण किया जा सके और पहाड़ी इलाकों में युद्ध की स्थितियों में इसके प्रभावों की जांच की जा सके। भारत ने जैसे ये आईबीजी प्लान तैयार किया, उसके बाद पाकिस्तानी जनता की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। वो किस तरह से डरने लगे, अपनी रहम की भीख मांगने तक की बात कहने लगे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वहां की जनता क्या बोल रही है। मोहम्मद फैसल लिखते हैं, इमरान जो गलती करी उसकी सजा भी मिलेगी। मुझे तो लगता है भारत जल्दी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। शहजाद इकबाल हैरान करने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अभी भी बहुत मौके हैं। हमारी आवाम को बचाने के लिए मोदी से भीख मांग लो, वरना उसकी सेना हमें मारने के लिए तैयार है। आबिद हुसैन भट्ट कहते हैं, भारतीय सेना ने पुलवामा का बदला भी लिया था और अब वो हंदवाड़ा का बदला भी जरूर लेगा, पर अब की बार वो कुछ बड़ा कर सकता है। वाकई पाकिस्तान की आवाम समझ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान लगातार आतंकियों को तैयार कर भारत में भेजने की तैयारी कर रहे थे, उसका जवाब मिलना शुरू हो गया है। खुद ये आतंकवादी भी मानते हैं, वहां की जनता भी मानती है कि भारत खतरनाक तरीके से जवाब दे रहा है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।